हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा की थी। डेविड ईस्टन के सिद्धांत के प्रमुख विशेषताओं को हमने वहां देखा। राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न घटकों, इनपुट मॉडल, इनपुट्स, आउटपुट्स और पुनर्निवेश, जिसको हम फीडबैक चेन के नाम से कह रहे थे, तो विभिन्न घटकों के बारे में हमने वहां देखा था। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में निरंतर प्रवाह के सिद्धांत को भी हमने वहां देखा था। इन सारी बातों पर चर्चा करने के पश्चात अब हम डेविड ईस्टन के सिद्धांत की आलोचना और महत्व विषय पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी राजनीतिक सिद्धांत हो वो अपने आप में संपूर्णता लिए हुए नहीं होता है। प्रत्येक सिद्धांत की अपनी कुछ खामियां होती हैं, अपने कुछ सकारात्मक पक्ष होते हैं, कुछ नकारात्मक पक्ष होते हैं, और यही बात डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत पर भी लागू होती है। व्यवस्था सिद्धांत वास्तव में व्यवहारवादी जो क्रांति थी उसके परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान में इसकी शुरुआत हुई थी। राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण की शुरुआत डेविड ईस्टन के द्वारा की गई थी और एक प्रकार से राजनीतिक विज्ञान या आधुनिक राजनीति विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत का अपना महत्व था। लेकिन उसके बावजूद इसमें कुछ खामियां हैं। उन खामियों को, इसकी कुछ जो आलोचनाएं हैं उनको हम विस्तार से यहां देखने का प्रयास करेंगे। यहां आप हेडिंग्स देख भी रहे हैं, मैंने हेडिंग्स में इसको लिखा भी है कि डेविड ईस्टन का जो व्यवस्था सिद्धांत है उसकी एक जो खामी है, एक जो कमी है, वह तो यह है कि एक प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था को एक फैक्ट्री का रूप डेविड ईस्टन के द्वारा दिया गया और इस सिद्धांत को अत्यंत जटिलता प्रदान कर दी गई। एक जटिल सिद्धांत कहकर बाद में राजनीतिक विचारकों ने डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत की आलोचनाएं की हैं और ये बताया है कि राजनीतिक व्यवस्था को एक फैक्ट्री का रूप नहीं दिया जा सकता। राजनीतिक व्यवस्था कोई मशीन नहीं है, इसलिए इस प्रकार से इनपुट आउटपुट मॉडल के रूप में जो सिद्धांत डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित किया गया है वो काफी जटिलता वाला है और कई आलोचक इसकी आलोचना करते हुए लिखते हैं कि यह एक प्रकार से गतिहीन, या दूसरे शब्दों में कहें तो डेविड ईस्टन का जो व्यवस्था सिद्धांत है वो गतिशीलता का इसमें अभाव देखने को मिलता है। एक एकांगी सिद्धांत है और जटिलताओं को लिए हुए सिद्धांत है ये, इसलिए इसकी आलोचना राजनीतिक विचारकों द्वारा इसे एक जटिल सिद्धांत कहकर की गई। और दूसरी जो आलोचना यहां आप देख रहे हैं वो है कि पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन तक सीमित। स्टूडेंट्स, जैसा हम आधुनिक राजनीति विज्ञान पढ़ रहे थे वहां पर हमने व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद पर विस्तार से चर्चा की थी। तो ये व्यवहारवादी क्रांति है, वो राजनीतिक विज्ञान या आधुनिक राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति है, वो पाश्चात्य विचारकों की देन है। विशेष रूप से हमने वहां उस समय भी आपको चर्चा करते समय ये बात बताई थी हमने कि इसमें जो शिकागो विश्वविद्यालय है, शिकागो स्कूल के जो विद्वान हैं उनके द्वारा व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत की गई थी। डेविड ईस्टन जो कि इस राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो भी शिकागो स्कूल से जुड़े हुए थे, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पाश्चात्य विचारधारा के वो समर्थक थे। अमेरिकी पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन से वो जुड़े हुए थे। तो कुछ आलोचक इस सिद्धांत की यह कहकर आलोचना करते हैं कि यह सिद्धांत पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन तक ही सीमित है। इसका मतलब एक प्रकार का एकांगी अध्ययन है, इसमें सारा का सारा जो फोकस है, सारा का सारा जो बल है वो पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन पर दिया गया। इस आधार पर इसकी आलोचना कुछ राजनीतिक विचारकों द्वारा की गई है। तीसरी जो महत्वपूर्ण आलोचना है वो है कि विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए यह सिद्धांत उपयुक्त नहीं है। स्टूडेंट्स, विकासशील राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को कहा जाता है जो
20वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय ताकतों से उपनिवेश के रूप में वो पहले मौजूद थे, बाद में वहां पर उपनिवेशवाद का अंत हुआ और वहां नई प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं बनी। ये जो नवीन प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं विकासशील देशों में स्थापित हुई, ये विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उनकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ विशिष्टताएं हैं, राजनीतिक स्थायित्व है वहां, और विभिन्न प्रकार से जो अधिनायकवादी ताकतें वहां आती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोकतांत्रिक जो मॉडल उनके द्वारा अपनाया गया वो एक भिन्न प्रकार का मॉडल है। इसलिए विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए भी ईस्टर्न का जो आगत निर्गत मॉडल है, इनपुट आउटपुट मॉडल है, उसको उपयुक्त नहीं माना गया है। तो इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट जो अगली आलोचना है वो समाजवादी और साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं के द्वारा की जाती है। देखिए, चूंकि साम्यवादी और समाजवादी व्यवस्थाएं अमेरिकी प्रभुत्व की विरोधी हैं और उनका मानना है, चूंकि राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले विद्वान अमेरिका से थे, शिकागो स्कूल से थे, इसलिए उन्होंने ये इसकी आलोचना इस रूप में की है कि डेविड ईस्टन ने अपने व्यवस्था सिद्धांत को गढ़ते समय या अपने व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिरूप को देते समय उन्होंने केवल उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर इस सिद्धांत का ताना बाना बुना, इसलिए साम्यवादी व्यवस्थाओं के लिए ये सिद्धांत उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। और इन लोगों के द्वारा एक प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था का जो इनपुट आउटपुट मॉडल या आगत निर्गत मॉडल डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित किया, उस सिद्धांत का इन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि ये इनपुट आउटपुट मॉडल ब्लैक बॉक्स मॉडल है, मांग पूर्ति मॉडल ही है। इसका अध्ययन में या ये कहें कि राजनीतिक व्यवस्था को समझने में इसका सीमित महत्व है। ये ब्लैक बॉक्स मॉडल कहते हुए उसकी आलोचना की। तो इस प्रकार से केवल उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए तो इसे उपयुक्त बताया जा सकता है, लेकिन अन्य व्यवस्थाओं के लिए इसे उपयुक्त नहीं माना जा सकता। इस आधार पर विभिन्न प्रकार की अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए विद्वानों, जिसमें विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए विद्वान हैं, समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं से जुड़े हुए विद्वान हैं, वो उसे एक एकादी मॉडल, और इवन समाजवादी और साम्यवादी विचारकों ने तो इसे ब्लैक बॉक्स मॉडल कहते हुए इसकी आलोचना की है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से डेविड ईस्टन के इस राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण की आलोचनाएं की गई हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि प्रत्येक सिद्धांत या प्रत्येक मॉडल या प्रतिरूप की अपनी विशिष्टताएं होती हैं और कोई भी सिद्धांत संपूर्णता लिए हुए नहीं होता है। तो कुछ खामियां यहाँ राजनीतिक व्यवस्था, डेविड ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण में भी देखी जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं के विश्लेषण में डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल है उसका कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि इस सिद्धांत के अपने महत्व भी हैं। और इस महत्व को किस रूप में हम देख सकते हैं? देखिए, डेविड ईस्टन ने जो अपना राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में जो इनपुट आउटपुट मॉडल दिया, उसने एक प्रकार से वो नवीन राजनीतिक व्यवस्था के सिद्धांतों के लिए प्रेरक बना, एक प्रकार से उनके लिए मोटिव का काम उसने किया। और डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत के बाद ही आमंड द्वारा अपना संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया गया। उसके बाद में विभिन्न मार्क्सवादी सिद्धांत आए। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रवृत्ति जो राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए सिद्धांत थे, उनके प्रतिपादन के लिए डेविड ईस्टन का जो राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत है वो एक प्रेरक बना, उनके लिए वो एक आदर्श बना, और उसी को प्रतिक्रिया स्वरूप आमंड का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन आमंड द्वारा किया गया और बाद में प्रवर्ती मार्क्सवादियों द्वारा भी व्यवस्था विश्लेषण किया गया। और एक प्रकार से इसका महत्व इस रूप में भी है कि डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल है, उसी ने एक प्रकार से तुलनात्मक राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन के विकास की नींव गढ़ी। तो इस प्रकार इसकी आलोचनाओं के साथ साथ डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत के अनेक महत्व भी हैं, जिनको हम आपके समक्ष इनकी चर्चा कर चुके हैं। और डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत का यह कंप्लीट विवरण हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक नवीन विषय के साथ, नवीन टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज के क्लास में
इतना ही। थैंक यू।